नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज लोग पढ़ रहे थे आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें का हम 4 लेक्चर बता चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में क्या था कि सिर्फ हमने डेरिवेशंस को बताए थे पूरे, और ये फार्मूलाज कहाँ से आए हैं। उसके बाद मैंने बेलन का एक चैप्टर बनाया, उसके बाद से गोला का, और एक आज बताने जा रहे हैं शंकु का। देखिए शंकु क्या होती है। शंकु एक सिंपल तरीका बात करते हैं, पुराने ज़माने जो टेंट लगते थे या फिर मंदिर का एग्जांपल, एकदम सीधा एग्जांपल्स का मंदिर टेंट। तो हम बात करें अगर आयतन की, शंकु का आयतन क्या होती है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। अगर हम बात करें इसकी, वो देखिए शंकु में होती क्या है, अगर ये शंकु है, अगर इसकी रेडियस आर यहाँ से यहाँ तक है और ये ऊंचाई एच होती है, और यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई क्या होती है, एल होती है, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसको एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के एंगल है, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जबकि शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है शंकु का आयतन, ये क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। अगर हम बात करें इसकी वक्र पृष्ठ क्या होती है, इस पूरे का है, यहाँ पर जो होती है जो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। जो नीचे का सरफेस एरिया होता है, जो जगह छेकती है, उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होती है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू एल। अब देखिए एल हम डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, सवालों में क्या होता है कि एच और आर को दिया गया होता है और हमको एल को फाइंड करना होता है, तो एल को हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा वक्र पृष्ठ। उसके बाद में बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ का हो गया। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ की बात। जैसे अगर पूछ रहे एग्जाम्पल्स में कि अगर इतने मीटर हाइट का टेंट है और इतने रेडियस का है तो उसमें कितना कपड़ा लगाने में आवश्यकता पड़ेगी। अगर नीचे की बात करेगा, पूरे कपड़े की बात करता है, तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की बात करता है, ठीक। तो ये जो पूरे जो एरिया कवर करता है वो उतने मीटर स्क्वायर टेंट को मतलब कपड़ा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आगे सवाल देखिए, क्वेश्चन पहला है, कहा दो शंकुओं के ऊंचाइयों में अनुपात कितना है, 5:8, ठीक। 5:8 का के इसमें अनुपात है ऊंचाई में, ठीक। शंकु क्या है हमारे पास 2 है। उसके बाद बोल रहा है व्यासों में अनुपात। व्यास में क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन होती है। जो व्यास में अनुपात होता है वही क्या होता है रेडियस में, जबकि पता है व्यास क्या होता है रेडियस का 2 गुना, मतलब त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ठीक। तो जो व्यास में अनुपात होगा वही अनुपात का आ जाएगा त्रिज्या में होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो उसके बाद बोल रहा है कि व्यासों में अनुपात 3:8, मतलब त्रिज्या में भी 3:8 का अनुपात है। तो आयतन में अनुपात, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले शंकु का आयतन, ठीक, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। अब देखिए पहले शंकु का आयतन क्या है दिया हुआ है। अब ये जो 5:8 मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट की ऊंचाई 5 है, उसके बाद से फर्स्ट की त्रिज्या कितना है 3 है, सेकेंड की ऊंचाई 8 है, उसकी त्रिज्या क्या है 8 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/3, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर 1/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाए, और पाई भी कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपन आर स्क्वायर एच। अब अलग अलग है, R2 है यहाँ पर R1 है, बाकी तुम्हारा 1/3 और ये कॉमन है तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 का मान कितना दिया है, R का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और ऊंचाई का मान 5 दिया है, क्या है
ऊंचाई का मान 3, तो R1 का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया है 5, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 का मान कितना है, R2 का मान 3 है, हाँ यहाँ पर R2 का मान 8 है, क्या है 8 है, तो हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर देखिए 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिरिके 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 9 पचे 45 बटा के 8 का 2 घात यहाँ पर 1 घात यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 8 घाते 3, मतलब 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। तब अगर हमारा क्या होगा जो 45 बटे 512 और क्या आ रहा है हमारा रेशियो आ रहा है, तो हमको आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45/512, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 45/512। ये आया था SSC 10+2 में, 10+2 का Tier 1 में आया था, ये 2013 में शायद आया था। तो ये हो जाएगा हमारा 45/512। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, मतलब ये जो तंबू होती है ये क्या हो गया तंबू, मतलब बताया था क्या होता है एक शंकु के, ठीक। तो ये जो आधार का व्यास मतलब ये जो जिस पे बनी होती क्या होती है, जिस पे कोई चीज़ रखा हुआ क्या हो गया आधार। तो ये आधार की व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, क्या है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है कि ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलती है ये हमारी ऊंचाई बोलती है, तो एच की वैल्यू दिया 24, कितना 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा। देखिए यहाँ पे 2.5 मीटर दे दिया है, कि हमारा जब कपड़े का की बात आएगी तो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। कपड़ा क्या होता है, कभी कपड़ा को लगाएंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों उसका क्षेत्रफल इंक्लूड होता है। तो हम अगर हमारा लंबाई में दिया होता है चौड़ाई दिया होता तो हम उसको भाग देंगे, आ जाएगा हमारा। तो देखिए कपड़ा की आवश्यकता जब बात करती है किसी भी टेंट का, या फिर टेंट मतलब एक तरीके से कोन का एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या करते हैं हम उसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक वक्र पृष्ठ। तो हम इसका क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ के बराबर क्या होती है कपड़ा लगता है, ठीक है किसी भी शंकु में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल, ये क्या होता है पाई आर यल, जबकि हमको यहाँ पर यल दिया नहीं गया है, तो हमको यल को फाइंड करना होगा। यहाँ से देखिए ये कौन सा कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण है, क्या कौन सा कोण है समकोण। तो जब समकोण होता है ये जो हमारा 7 है यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, तो ये क्या होगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा अभी आपको पाइथागोरस के प्रमेय में निकालेंगे। तो हमारा कर्ण है सॉरी ये लंब है, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो यल के बराबर होगा। तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का मान 24 है तो 24 + 7, ठीक। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 हो जाएगा, 576 + 7 का वर्ग 49, उसका वजह 9 6 15 हो जाएगा, ये 625 और 625 किसका वर्ग है, इसका हम निकालेंगे तो 25 जाएगा। यल का वैल्यू कितना आ जाएगी 25, यल का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो ये हम इसमें रख देंगे 22 बटा के 7 गुणे आर का मान दिया हुआ हमारा 7, देखिए आर का मान 7 दिया हुआ है, उसके बाद से यल का मान 25 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणे 25, एक कितना होगा मीटर स्क्वायर। अब ये जो 22 गुणे 25 आया है ये टोटल कपड़ा आ गया कितना, इसमें मीटर स्क्वायर में और लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्षेत्रफल है। तो अब ये इसमें ये बोल दिया है कि मीटर जो है 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, कितना है चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई क्या है 2.5 मीटर। तो पूछ रहा कि 2.5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, ठीक। तो टोटल कपड़े की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि चौड़ाई कितना कपड़ा लगेगा, तो हम कपड़े की देखेंगे। अब ये इतना चौड़ा जिससे आता है ना कपड़ा, ये अब जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है फिक्स होता है कि इतना मीटर का चौड़ाई दिया होता है, दिया होता है चौड़ाई, हम 1 मीटर काट कर लेते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, तो
ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सिंपल से अगर पूरा हमको याद आ जाए, निकल जाए, तो हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। फिर कितने मीटर चौड़ाई का कितने मीटर आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम इसमें, टोटल यहाँ दिया हुआ है और इस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2.5, तो इसको हम सिंपल से भाग दे देंगे। ठीक, तो चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ों की ज़रूरत, कपड़ा तो क्या आ जाएगा, टोटल कपड़ा 22 × 25 बटे के 2.5 से भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 25 में अगर 2.5 से भाग देते कितना आता है 10, कितना आता है 10। अगर 22 × 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 220। अब देखिए किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक, 220 मीटर। और जब कि हमारा क्षेत्रफल कितना आया था या फिर वर्कपीस कितना आया था, मीटर स्क्वायर में आया था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए 220 मीटर। ये आया था आरआरबी ग्रुप डी, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था 2018 में हो रहा था पेपर। क्या है क्वेश्चन तीसरा हम करा कि एक शंकु है, क्या है, एक शंकु, एक गोलार्ध। गोलार्ध मतलब होता है हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं, शंकु कौन, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। गोलार्ध मतलब क्या बोलते हैं, अर्धगोला। जैसे हमारा जब बाल फट जाते हैं ना, तो एक अर्धगोले की तरह हो जाता है, गोलार्ध है। उसके बाद एक बेलन, बेलन मतलब क्या है, एक सिलेंडर। और फिर जो बेलन वाला होता है वो भी नहीं होता, बहुत सारे बेलन है। और को समान आधार पर रखा गया, क्या, इन तीनों को एक समान आधार पर रखा गया है। ठीक, और इनकी ऊंचाई बराबर, क्या ऊंचाई जो है बराबर है, ऊंचाई क्या है बराबर है, उनके आयतन का अनुपात होगा। देखिए, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे शंकु, पहला क्या है शंकु, शंकु का आयतन का आता है 1/3 πr² h। ठीक, 1/3 πr² h। और उनकी बराबर देखिए ऊंचाई सबकी बराबर है, संबंधी। उसके बाद क्या होता है हमारा गोलार्ध, गोलार्ध का आयतन क्या होता है, अब 2/3 πr³ अगर हमारा पूरा गोला होता है तो 4/3 πr³ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा बेलन, बेलन पूछ रहा है, बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² h। अब देखिए बोल रहा है कि ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई जो है बराबर है। तो ऊंचाई बराबर है त्रिज्या के, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा r। ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर जब r हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, यहाँ पर भी r लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/3 πr³। ठीक, रेशियो 2/3 πr³, रेशियो πr³। अब देखिए πr³ और ये हमारा πr³ क्या सारा कॉमन है, तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा A1/3 2/3 अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 3 है। तो क्या करेंगे हम सबको 1 में, सबको हम, ये हमारा इस फॉर्म में, ये हमारा p/q के रूप में है, तो पहले हम q के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक में कन्वर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 आएगा। कितना आ जाएगा देखिए 1/3 × 3 रेशियो 1/2 × 3 3 × 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पर 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए कट गया, और 2 1 3 जाएगा रेशियो 3। तो ये हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 1/2/3। तो इसके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2:3, जो ऑप्शन 1 में, हाँ वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये जो SSC 10+2 में 11/2/2012 में आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट क्या है 21 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन मतलब एक क्या है सिलेंडर है। ठीक, उसके बाद से वो बोल रहा है कि बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय से, उसकी जो त्रिज्या है उसी आधार त्रिज्या मतलब उसी बेस पर एक क्या बनाया गया, एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया जिसे बेलन है। ठीक, ये हमारा बेलन है। ठीक, ये बेलन से उसी आधार त्रिज्या मतलब ये यहाँ से एक शंकु निकाल दिया गया यहाँ। ठीक,
यहाँ पे एक शंकु बना दिया गया, उसी के अंदर है। यदि बोलता है यदि शेष भाग का आयतन इतना है, इस पूरे वाले का क्या आयतन पूछ रहा है, ये जो गैप वाले का क्या है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई, तो इस शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, इस शंकु की ऊंचाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल का निकालेंगे। टोटल में क्या है, बेलन है, तो ठीक, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए त्रिज्या कितना है, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर गुणे ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर। तो 7 तरीके 21 3 हो गया। अब देखिए 22 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 100 का ओवर कितना होता है 100, ठीक, 10 का ओवर कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा 6600 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए टोटल जो आ गया हमारा, टोटल जो आ गया इस पूरे का 66 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि बोला गया कि 4400 सेंटीमीटर क्यूब को निकाल दिया गया, मतलब वो निकाल दिया गया है। तो जो बचेगा, जो निकाल देंगे, जो बचेगा हमारा ये शंकु का आयतन के बराबर होगा। तो बचा शेष बचा आयतन कितना बचा है, शेष बचा अगर 6600 में से अगर हम 4400 को निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा 2200। अब देखिए 2200 सेंटीमीटर क्यूब बच गया, यहाँ पे देखिए 2200 सेंटीमीटर क्यूब बच गया, जबकि ये भाग निकाल दिया 4400 है, टोटल क्या है 6600 है, 4400 को निकाल देगा, ये यहाँ पे 4400, तो ये जो बचा है ये क्या है 2200 है, क्या है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, एक शंकु बचा हुआ है, शंकु, तो शंकु के आयतन क्या होता है पाई आर। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, जबकि जो अब बचा आयतन क्या है, ये शंकु का आयतन है। बचा आयतन क्या है, शंकु का आयतन है। बचा आयतन जो है हमारा शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, जो बराबर किसका 22,000 के, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा 22,000, ठीक, 2200 है, तो क्या आ जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 गुणे एच। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इधर पे बराबर किसके 2200 के, ठीक, 2200। अब देखिए यहाँ पर 100 है, 10 गुणे 10 है, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा 22 एच हो जाएगा, 22 एच बटा के 21 बराबर 21 हो जाएगा, बराबर क्या है 22, ठीक, यस 22 हो गया। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा एक गुणा हो जाएगा 21 में 22 गुणा हो जाएगा, तो 22 एच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 21 गुणे 22। अब इधर क्या है भाग में है, उधर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है गुणा में, पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा भाग में, तो बटे 22 कर देंगे 22। अब देखिए 22 कैंसिल आउट होता है, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब देखिए इसको फिर देखिए कह रहा कि एक कोई लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक, उसकी त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को दिया गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया। उसमें बोलता है कि कुछ भाग जो है उसके अंदर जो है उस बेलन के अंदर एक शंकु रखा गया, ठीक, शंकु रखा गया, जबकि जो शंकु रखने के बाद सिंपल सी बात है बचेगा, उस बचे हुए भाग का आयतन दिया गया है कि 4400 सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है। तो अगर उस बचे हुए को माइनस कर देंगे, जो यहाँ पर है, जो ये शेष भाग है, और इसको घटा देते हैं टोटल में से, टोटल क्या है बेलन का आयतन है, तो हमको शंकु का आयतन पता चल जाएगा। जो सबके घटाने के बाद शंकु का आयतन 2200 आ रहा है। तो जो शंकु का आयतन जब पता होगा, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई पूछ रहा है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने में क्या करना पड़ेगा हमको, शंकु की ऊंचाई कैसे निकल जाएगा हमारा, इस 2200 बराबर हो जाएगा, इस टोटल भाग है आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 से देखिए 100 से 100 कट जाता है इधर, तो 22 इंटू एच बराबर 21 गुणे 22, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये तो गुणा हुआ है, फिर इधर आके भाग में हो जाएगा, तो एच बराबर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है
कि यदि एक ठोस शंकु, क्या है, एक ठोस शंकु को जिसका आयतन क्या है, एक शंकु है जिसका वॉल्यूम, आयतन मीन्स वॉल्यूम कितना है 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन है। उसके बाद वाला उसी के बराबर त्रिज्या, उसी के बराबर त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले खोखले बेलन के अंदर रखा जाता। क्या एक बेलन है, एक बेलन है, ठीक, खोखला ने बेलन ही है यहाँ पे, एक बेलन के अंदर रखा जाता। क्या है, एक बेलन के अंदर इसको रखा गया है, ठीक, एक बेलन के अंदर रखा गया है। बोल रहा है कि एक खोखले बेलन के अंदर रखा था, तो दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि हमका यहाँ पर शंकु का आयतन दे दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल्स में निकाल कर माइनस कर देंगे तो रिक्त वाला निकल जाएगा। तो हमको दिया पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या दिया है 27 पाई, ठीक, शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना हो जाएगा 27 पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट होता है, उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एच, ठीक, यहाँ पर हमको ऊंचाई दिया नहीं गया है और रेडियस को दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर एच को ही निकालेंगे ना। आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल आउट होता है, लेकिन ये जाकर इधर गुणा क्या है मल्टीप्लाई में, उधर क्या सॉरी डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तिरे गुणा करने को तो हो जाएगा ये 81, कि पाई से पाई कैंसिल होता है, तो आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 21 और 81 कितना हो जाएगा 81। तो पूछ रहा है शेष जो बीच में बचा हुआ है उसमें कितने पानी भरा जा सकता है, ठीक, तो क्या करेगा उसको आयतन लिखा जो बचा हुआ है। तो अब देखिए ये हमारा आर स्क्वायर एच आएगा, तो हम पहले क्या करेंगे इस टोटल का निकालना पड़ेगा आयतन, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई स्क्वायर एच। तो देखिए अब यहाँ का देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 81, क्या दिया है 81, आर स्क्वायर एच बराबर 81। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो आयतन कितना हो जाएगा बेलन का, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई गुणे 81 मतलब 81, तो ये हो जाएगा 81 पाई, सॉरी ये हो जाएगा 81 पाई। तो बेलन का आयतन जो हो गया 81 पाई। तब पूछ रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी की कितना आयतन होगा। जो इस स्थान में जो भरा हुआ है इसमें पानी भरना है, हमारा ये तो निकल गया, ये तो दिया गया पहले से 87 पाई है, और जो टोटल अभी से आया हमारा 81 पाई, तो बचा कितना है, तो हमको घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो रिक्त स्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 81 पाई, जो कि हमारा किसका दिया गया है बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन कितना दिया है 27 पाई। अगर 81 में से 27 कितना आता है 54 मतलब 54 पाई सेमी क्यूब। अब देखिए तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये आया था थोड़ा सा एसएससी टीयर 2 में जो आता है थोड़ा सा लेवल अच्छे लेवल के होते हैं, तो इसका आ जाएगा सर 54 पाई। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, अगर जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।